नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन गहलोत फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सस्ता घर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं कुतुमा मेट्रो पर आया हुआ हूँ। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ छतरपुर एन्क्लेव फेज़ 2 के बी ब्लॉक के अंदर दिखाने वाला हूँ, जो वेल कनेक्टेड है आपका 100 फुटा रोड से। 100 फुटा रोड से जो 300 मीटर की दूरी पर ही अवेलेबल है, जहाँ से वॉक करके आप 100 फुटा रोड आ सकते हैं। वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, जो इजीली आपको कुतुमा मेट्रो और छतरपुर मेट्रो ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ कुछ ही दूरी पर ही अवेलेबल है। और आने वाले टाइम में आपको सिल्वर लाइन का छतरपुर मंदिर के ऊपर मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है, जहाँ से वॉक करके आप मेट्रो पर पहुँच पाएंगे इजीली। दोस्तों, आज वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा किस तरह का वहाँ के आसपास की लोकेशन है, किस तरह की मार्केट आपको मिल जाती है, कितना डिस्टेंस है कुतुब मीनार से और कितना डिस्टेंस है छतरपुर से। तो करते हैं अपनी वीडियो का सफर स्टार्ट, तो लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम कुतुब मीनार मेट्रो से निकल चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुतुब मीनार से छतरपुर एन्क्लेव की क्या दूरी है। कुतुब मीनार मेट्रो से निकलती है अप्रोक्स 100 से 150 मीटर की दूरी पे। देख सकते हैं लेफ्ट कट होता है जो आपका 100 फुटा रोड है। 100 फुटा रोड पे ही आपका जो छतरपुर एन्क्लेव फेज़ 2 कॉलोनी है, तो उसके नियर बाई सारी मार्केट भी अवेलेबल है। मार्केट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर सीधे आप चले जाते हैं रेड लाइट क्रॉस करके, तो अंधेरा मोड़ होते हुए आप छतरपुर मेट्रो पहुँचते हैं। अगर उधर से आते हैं तो आपको छतरपुर मंदिर होते हुए थोड़ा सा आपको घूम कर आना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा आपका लगेगा। तो अगर आप रेगुलर लाइन के थ्रू आ रहे हैं इस साइड से, तो आप कुतुब मीनार मेट्रो उतर सकते हैं। यहाँ पे शेयरिंग ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं आपको, तो छतरपुर एन्क्लेव तक आपको ड्रॉप कर देते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा इशू होता है, लोग जितने भी प्रॉपर्टी आप देखते हैं वो आसपास पार्क देखते हैं, तो आपके छतरपुर के अंदर आपको बहुत सारे पार्क मिल जाते हैं। राइट साइड में देख सकते हैं डीडे का पार्क है, इसमें मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखा भी होगा। ये 45 एकड़ का पार्क है डीडीए का, जो बहुत अच्छी तरह डेवलप हुआ है। बहुत अच्छी इसमें प्लांटेशन है, लैंडस्केपिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो यहाँ आप आके मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में वॉक कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आपको पार्क मिल जाता है यहाँ पर। इन्वायरमेंट की बात करें तो आसपास देख सकते हैं अरावली हिल्स है, रिज एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है। तो यहाँ से यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, भीड़ भाड़ कम है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूँ तो और साउथ दिल्ली के और एरिया से काफ़ी कम यहाँ है पॉपुलेशन डेंसिटी। दोस्तों, मैं लेफ्ट में आप देख सकते हैं, इसे मिटल गार्डन बोलते हैं। यहाँ पे सारी आपकी मंडी है। यहाँ फूल मंडी, आपकी फ्रूट मंडी और आपकी वेजिटेबल मंडी, सारी चीज़ आपको ईजिली मिल जाती है, बहुत अच्छे रेट में मिल जाती है। तो यहाँ आके आप अपना शॉपिंग कर सकते हैं, अपना जो फ्रूट खरीद सकते हैं, वेजिटेबल खरीद सकते हैं। तो ये स्पेस भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको आसपास की मार्केट दिखाऊंगा कि छतरपुर के पास किस तरह की आपको ग्रॉसरी के लिए आइटम मिल जाता है। अगर खाने पीने के आप शौकीन हैं, कौन कौन से आउटलेट हैं यहाँ पे, जैसे डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, आपका सबवे है, नथूज़ है, इस तरह के सारे आउटलेट मिल जाते हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो विशाल मेगा मार्ट यहाँ पर है, 24/7 है। तो इस तरह की जो छतरपुर एन्क्लेव से बाहर निकलती है, अप्रॉक्स 200 मीटर की दूरी पर सारी मार्केट अवेलेबल है, जहाँ आपकी सारी नीड्स की चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्कूल की। अगर आप छतरपुर के अंदर रह रहे हैं या घर लेने की सोच रहे हैं, तो नियर बाई स्कूल कौन कौन से अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ से बात करें तो छतरपुर एन्क्लेव से अप्रॉक्स 4.5 या 5 किलोमीटर की दूरी पर आपका वसंत कुंज पड़ता है, जहाँ पे आपके सारे स्कूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका DPS, भटनागर इंटरनेशनल, वसंत वैली, GD गोइंका, इस तरह के सारे स्कूल्स अवेलेबल हैं। और सारी बसें यहाँ पर आती हैं, तो आप अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ भी करा सकते हैं। तो स्कूल सारे नियर बाई अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो नंदा, मनचंदा, फोर्टिज और इस तरह के मैक्स हॉस्पिटल आपके 500 मीटर से लेके और आपका अप्रॉक्स 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही अवेलेबल है। सारी चीज़ें आपको आसपास ही मिल जाती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप लेफ्ट में हमारा छतरपुर एन्क्लेव का मेन एंट्रेंस आ चुका है। आप देख सकते हैं हम कुतुब मीनार मेट्रो से आए, अप्रॉक्स हमें 5 मिनट भी नहीं लगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप चाहते हैं तो सुबह मॉर्निंग टाइम में वॉक करके भी जा सकते हैं। 1-1.25 किलोमीटर आप वॉक करेंगे तो आप फिट भी रहेंगे, और अपने आप को फिट रखना है तो वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पर अपनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आज जो फ्लैट मैं आपको दिखाऊँगा 100 गज का 3 BHK फ्लैट है। बहुत ही अच्छा फ्लैट है, बहुत ही अच्छे इंटीरियर वर्क के साथ बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, वहीं जाके मैं बताऊंगा किस तरह का फ्लैट है, उसकी ब्रीफिंग करेंगे, किस तरह का फ्लैट में आपको क्या क्या लगा के दे रहा है बिल्डर, और किस तरह की एमिनिटीज़ है बिल्डिंग के अंदर। अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर। दोस्तों, अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में आ चुके हैं। देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पार्किंग आपको मिल रही है। अगर बिल्डिंग की साइज़ की बात करें, 600 गज की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पर 4 फ्लैट है, तो कार पार्किंग की प्रॉब्लम फेस करनी आपको नहीं पड़ेगी। काफ़ी बड़ी कार पार्किंग आपको मिल रही है। पार्किंग अंदर कुछ नहीं बना रहे हैं, एक सिर्फ टॉयलेट बनाया हुआ है, एक कैबिन बनाया हुआ है, जो आपके गार्ड के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक कार पार्किंग बहुत बड़ा इशू बन चुका है। लोगों को फ्लैट मिल जाते हैं, लोग बिल्डिंग बना देते हैं, पर प्रॉपर कार पार्किंग नहीं मिल पाती।
अगर कार पार्किंग मिल जाती है तो आपको ऐसे रोड नहीं मिल पाते जिससे आप अपनी बिल्डिंग तक पहुंच सके, अपनी कार पार्किंग तक पहुंच सके। तो बिल्डिंग के सामने देख सकते हैं 25 फीट के रोड आपको मिल रहे हैं, और मैंने बताया ऑन रोड ये प्रॉपर्टी है, सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर 100 फुटा रोड से। दोस्तों बिल्डिंग के अंदर एमिनिटीज़ की बात करें तो ये कार पार्किंग, ब्रांडेड लिफ्ट और कॉमन टेरेस आपको मिल रहा है। और इस बिल्डिंग की स्टेयर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्टेयर्स आपको मिल रही है 5 फीट की, जिसमें आप इजीली बड़ा सामान अपने राइजर दिया हुआ है। काफ़ी स्मूथ स्टेयर्स आपको मिल रही है एसएस की रेलिंग के साथ। लिफ्ट ब्रांडेड आपको मिल रही है जॉनसन की 6 पैसेंजर। लिफ्ट की एंट्रेंस को देख सकते हैं काफ़ी अच्छे एनहेंस करके दे रहे हैं, टाइल की क्लैडिंग करके दे रहे हैं, जिससे कि आपकी लिफ्ट की एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे। दोस्तों जो लिफ्ट भी आपकी पार्किंग टू टेरिस जा रही है, तो टेरिस पे इजीली लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं। अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ, देखते हैं किस तरह का फ्लैट है और किस तरह के फिटिंग और फिक्सचर के साथ आपको मिल रहा है। अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों अपनी फ्लैट की एंट्रेंस पे हम आ चुके हैं। अब चलते हैं फ्लैट के अंदर। फ्लैट के बाद देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लॉबी स्पेस आपको मिल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं फ्लैट के एंट्रेंस की। 3.5 फीट बाई 8 फीट की एंट्रेंस आपको मिल रहा है। डोर फ्रेम काफ़ी हैवी है, अप्रॉक्स 11 इंच का डोर फ्रेम आपको मिल रहा है, और इसे मॉल्डिंग से फिनिश करके दे रहे हैं। और फ्लश डोर की बात करें इसमें बहुत साइड विनियर लगाई हुई है, काफ़ी हैवी फ्लश डोर और पॉलिश से आपको फिनिश करके दे रहे हैं। इसमें देख सकते हैं एसएस का लॉक आपको मिल रहा है, गोदरेज का, काफ़ी अच्छे एसएस के स्लिक हैंडल आपको मिल रहा है। दोस्तों एंटर करती है आपको 12.5 फीट बाई 20 फीट का लिविंग स्पेस मिल जाता है, जो अपने आप में काफ़ी स्पेसेस है। इसके अंदर देख सकते हैं 2x4 की हाई ग्लॉस टाइल का यूज़ किया हुआ है, ग्लॉस काफ़ी अच्छा है। और वॉल को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्क किया हुआ है, जिससे आपकी वॉल स्मूथ दिखाई दे। आप चाहते हैं तो उसमें वॉलपेपर भी लगाएंगे, तो वॉलपेपर के अंदर जो एक आपने देखा होगा कि एक दबक दिखाई देती है और वॉल अंदर बाहर दिखाई देती है, तो आपकी पीओपी पनिंग से ख़त्म हो जाती है। ऊपर स्प्लिट एसी का कंट्यूट दिया हुआ है, वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग, डाउन सीलिंग दी हुई है बीच में। लाइट काफ़ी अच्छी लगाई हुई है, कंसी लाइट का यूज़ किया हुआ है। और वाइट कलर की वॉल आपको मिल रही है, वाइट कलर की आपको सीलिंग मिल रही है। दोस्तों इसके अलावा ओपन किचन आपको मिल रही है। पहले चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं किस तरह की किचन आपको मिल रही है। आप चाहते हैं तो इस किचन की एंट्रेंस को इन्हेंस कर सकते हैं वुड पैनलिंग करके, तो अपने तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। ये बाहर का स्पेस आपको मिल रहा है, इसे चाहते हैं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें कोई आप क्रॉकरी यूनिट बना सकते हैं, लंबी सी या टॉल यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। एंटर करती है आपको काफ़ी बड़ी किचन मिल जाती है एल शेप में, जिसमें विंडो की तरफ देख सकते हैं यूपीवीसी फ्रेम का यूज़ किया हुआ है। इसमें स्लाइडर भी है, आपका ग्लास भी है। ऊपर काफ़ी बड़ी स्टोरेज आपको मिल रही है, इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। जितने भी किचन का डेकोर आइटम होता है, जो भी हमारा स्टोर का आइटम होता है, इजीली आप इसमें रख सकते हैं। नीचे देख सकते हैं आपको सारी इनोटेक बास्केट मिल रही हैं, इसमें कटलरी, बोतल पुल आउट और आपका जो थाली बास्केट, क्रॉकरी बास्केट, तो काफ़ी बड़ी स्टोरेज आपको मिल रही है। हाई क्लोज लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है, नीचे की तरफ डार्क कलर का, ऊपर की तरफ लाइट कलर का। इसका लाइनर अभी नहीं हटा है, तो इसमें ग्लॉस और अच्छा निकल कर आएगा। वॉल के ऊपर बात करें तो 1x2 की हाई ग्लॉस टाइल का यूज़ किया हुआ है, सतवारी। इधर देख सकते हैं आपको आईजीएल की गैस पाइपलाइन आ चुकी है। इसमें सिंगल बाउल सिंक आपको मिल रहा है विद प्लेट, लॉन्ग बॉडी सिंक मिक्सचर आपको मिल रहा है। ऊपर देख सकते हैं गीजर का पॉइंट दिया हुआ है, एग्जॉस्ट फैन लगा के दे रहे हैं आपका, तो प्रॉपर आपको सारी चीज़ किचन में काफ़ी अच्छी किचन मिल रही है। दोस्तों इसके अंदर 3 बेडरूम आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाया था, जो एंटर करते ही पड़ता है। इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो ये 12 फीट बाई 11.5 फीट का दिया हुआ है। ये आपकी देख सकते हैं बेड वाली वॉल है, इस वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं वॉलपेपर से। सामने देख सकते हैं स्प्लिट एसी का कंड्यूट, टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। ऊपर अच्छी फॉल सीलिंग वर्क आपको मिल रहा है। शाफ्ट भी दी हुई है, जिसमें ओपन टू स्काई आपको दिया हुआ है, ओपनेबल शाफ्ट दी हुई है। ऊपर विंडो सीट लगा सकते हैं, इसमें मॉस्किटो जाली का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ओपन करेंगे तो सफोकेशन की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी इस बेडरूम के अंदर। इसके साथ अटैच टॉयलेट आपको मिल रहा है, जिससे आप कॉमन भी कर सकते हैं। ये आपका ड्राइंग रूम से और बेडरूम से दोनों से कनेक्टेड है। इसके अंदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी टाइल लगाई हुई है 2x4 की, फ्लोर माउंटेड सीट, वॉल मिक्सचर आपको मिल रहा है। इधर विंडो दी हुई है यूपीवीसी के साथ, एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है। दोस्तों अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो ये भी 12 फीट बाई 11 फीट दिया हुआ है। इसके देख सकते हैं बेड वाली वॉल है, इस वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं वॉलपेपर से। जितने भी सॉकेट है, रिमार्क है, साइड टेबल के आपके सामने टीवी के पॉइंट दिए हुए हैं, स्प्लिट से कंड्यूट दिया हुआ है। ऊपर फॉल सीलिंग वर्क काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इधर एक वार्डरोब मिल रही है आपको, अप्रॉक्स 4 फीट बाई 8 फीट की। इसमें मार्बल लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है, देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कोई आपने स्टोन लगाया हुआ हो। इसके अंदर देख सकते हैं आपको हैंगर रॉड, 2 दराज आपको मिल रही है, नीचे स्टोरेज मिल रही है, ऊपर भी स्टोर आपको मिल रहा है। अंदर की तरफ फैब्रिक लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है। जितनी फिटिंग है वो सब सॉफ्ट क्लोजर हाइड्रोलिक दी हुई है। दोस्तों इसमें जो बालकनी आपको मिल रही है बैक साइड में मिल रही है। इसमें फ्रंट साइड में 2 फ्लैट है 4 BHK जो 200 गज के अंदर बने हुए हैं। बैक साइड में 2 फ्लैट 3 BHK जो 100 गज के अंदर बने हुए हैं। दोस्तों इसके अंदर स्लाइडर डोर आपको मिल रहा है, यूपीवीसी का देख सकते हैं। आप चाहते हैं तो उसमें मॉस्किटो को भी ऐड करेंगे तो प्रॉपर आपको एयर भी मिलेगी।
पीछे की तरफ काफ़ी बड़ी बालकनी आपको मिल रही है। आप चाहते हैं तो इसमें वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, अपने तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अप्रॉक्स 3.5 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है ओपन टू स्काई, और अप्रॉक्स 4 फीट की बैल्कनी आपको ये मिल रही है। 7 फीट का स्पेस आपको मिल रहा है, तो प्रॉपर आपको मतलब एक सफोकेशन की प्रॉब्लम यहाँ भी फेस करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्पेस है अप्रॉक्स 3.5 से 4 फीट का, ये ओपन टू स्काई है, जो आपका पार्किंग में भी ओपन है, ऊपर छत पर भी ओपन है, देख सकते हैं आप। अगर बात करें ग्रिल की, तो इसमें MS की ग्रिल आपको मिल रही है, फ्लोरिंग ग्रेनाइट की लगाई हुई है, टॉप भी ग्रेनाइट का आपको मिल रहा है। जितना भी कॉमन एरिया है इसमें देख सकते हैं आपको एपेक्स का पेंट करके देने हैं। और ये देख सकते हैं मीटर है आपका IGL का। दोस्तों चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरह, जो थर्ड बेडरूम है, जो इस बालकनी से बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो ये भी अप्रॉक्स 14 फीट बाई अप्रॉक्स 11 फीट का दिया हुआ है। सेम टाइल का यूज़ किया हुआ है पूरे एंटायर फ्लोर के अंदर, जिससे कि आपका फ्लैट बड़ा दिखाई दे। पीछे वाली वॉल बेड की वॉल है, इसमें देख सकते हैं 2 वे स्विच दिए हुए हैं। अपने बेड से आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, स्विच का पॉइंट मिल रहा है आपको। इधर देख सकते हैं मार्बल लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है। अप्रॉक्स 4 फीट बाई 8 फीट की वार्डरोब आपको मिल रही है, वर्टिकल कोप के साथ फॉल सीलिंग, स्प्लिट एसी कंड्यूट आपको मिल रहा है, सामने TV के पॉइंट आपको मिल रहे हैं, और डोर दिया हुआ है जिसमें एक तरफ देख सकते हैं फिक्स ग्लास दिया हुआ है, एक तरफ स्लाइडर दिया हुआ है, तो इस वाले डोर को स्लाइड कर सकते हैं, और ये फिक्स ग्लास है आपका। इसमें एक तो होता है ये साउंड प्रूफ होता है, वेदर प्रूफ होता है, तो कोई वेदर का फ़र्क नहीं पड़ता, तो लॉन्ग लास्टिंग की चीज़ है, आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके खर्चे बहुत बच जाते हैं। इसके साथ अटैच टॉयलेट आपको मिल रहा है, टॉयलेट भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसके अंदर फ्लोर माउंटेड सीट, वॉल मिक्सचर, एडिशनल वॉश बेसिन, और काफ़ी अच्छी ब्लैक कलर की टाइल लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है टाइल। ऊपर फॉल सीलिंग वर्क किया हुआ है, उधर सफोकेशन की प्रॉब्लम फेस करने ना पड़े, एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है। जितनी भी आपकी टॉयलेट की एंट्रेंस है, इसकी साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्स 27 इंची दिया हुआ है। डोर फ्रेम काफ़ी हैवी है, अप्रॉक्स 6 इंची का डोर फ्रेम, और मॉडलिंग से फिनिश आपको करके दे रहे हैं। दोस्तों पूरा फ्लैट तो आपने देख लिया होगा, ये फ्लैट आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस तरह की और प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sastagarh.in। इस साइट पर जाकर अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टी के टाइटल की और प्राइस की। अगर मैं टाइटल की बात करूँ तो अभी GPA का लैंड है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 60 लाख इसका आस्किंग प्राइस है। दोस्तों ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ऑन रोड ये प्रॉपर्टी है। ऐसे वॉक करते ही आपको 300 मीटर की दूरी पर आपका 100 फुटा रोड है। 100 फुटा रोड से आपको शेयरिंग ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, वहाँ से इजीली आपको तो मेट्रो जा सकते हैं, छतरपुर मेट्रो जा सकते हैं। आप चाहते हैं तो वॉक करके भी मेट्रो में पहुँच सकते हैं। दोस्तों कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी के बाद सारी मार्केट अवेलेबल है, जहाँ सारी नीड्स की चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाती हैं। तो दोस्तों देर ना करें, अपने विजिट आज ही लैंड करें। इस लोकेशन के बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूंगा। जाने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।